आज हमारे साथ एक बार फिर देश के जाना माना चेहरा, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और खास तौर से जो हमारे देश के आंतरिक बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हमारे यहाँ ये माना जाता था कि ये घटनाएं घटती हैं, ये आंतरिक हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन हर आंतरिक घटना, उसका कैसे बाहर से एक कनेक्शन होता है, कैसे उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, इसके सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े जानकार मेरे गुरु जनाब कर्नल आर.एस. सिंह साहब, जो आर्मी में भी रहे, रॉ में भी रहे। आपने 5 किताबें लिखी हैं और अभी हाल की उनकी जो सबसे मशहूर किताब है, जो पूरी देश के अंदर उसने एक तरीके से लोगों में एक वैचारिक क्रांति खड़ी कर दी है, नो द एंटी नेशनल्स। और इस किताब का हिंदी संस्करण भी मैं समझता हूँ कि एक आध महीने में करीब करीब तैयार हो गया है और उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन आज एक खास वजह है कि सिंह साहब के साथ हम एक चर्चा में बैठना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ घटनाएं घटती हैं और वो अखबार के पहले पन्ने पे छपती है तो एक दिन उसकी जिंदगी रहती है, और वो 8वें पन्ने पे छपती है तो 1 घंटे की उसकी जिंदगी रहती है। लेकिन हम खबरों को पढ़ के इग्नोर कर देते हैं। खबरों के नीचे के पीछे उसकी कहानी क्या है, उसके पीछे क्या क्या राज हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में आर.एस. सिंह साहब का जवाब नहीं है कि वो घटनाओं को पढ़ते हैं और फिर उसका पूरा जो उसके पीछे का जो पूरा, जिसे कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, क्या क्या उसमें कॉन्स्पिरेसीज हो सकती है। हाल के दिनों में अभी 3 घटनाओं को मिलाकर के सिंह साहब ने एक बड़ा अपना एनालिसिस भी दिया है, और वो मामला हम आज उनसे डिस्कस करना चाहते हैं कि अभी हमने देखा कि हमारे देश में किस तरीके से एक इंडियन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, जिसे एक आम भाषा में या पॉपुलरली हम उसको कहें तो उन्हें स्टैन स्वामी कहा जाता है। ये स्वामी तो मैं समझता हूं कि क्रिश्चियनिटी में कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत के जनमानस के अंदर स्वामी शब्द की बड़ी श्रद्धा है, बड़ा सम्मान है, बड़ा उनका एक भाव है, तो उनकी हाल में कोई 84 साल के थे, कोरोना से डेथ हो गई। और उनकी डेथ को जिस तरीके से ऐसे लगा जैसे इस देश के वामपंथियों के, गद्दारों के, और इस देश में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के पिताजी की डेथ हो गई हो जैसे। और उसके ऊपर इतना सवाल उठाया गया, लखा के दादा परदादा सब मर गए हैं और ऐसे आंसू बहाए जा रहे थे, लगता था कि गांधी जी से भी बड़ा कोई आदमी मर गया। और फिर उसमें निकाला गया कि सरकार ने ये नहीं किया, ऐसा किया और वैसा किया और धमाका किया। ये कुछ कुछ वैसे ही कभी कभी लगता है जैसे एक आतंकवादी जिसने भारत की व्यापारिक राजधानी में बहुत बड़े लेवल पे बम धमाके किए। याकूब मेनन के जो जनाजा था उसमें भी 5 लाख मुसलमान गए थे, सच्चे मुसलमान गए थे, ईमान वाले मुसलमान गए थे। इसी तरीके से कुछ उनके मरने पे भी स्टैन स्वामी के ये घटनाएं की गई। अब ये क्यों थे, क्या थे, क्या इनकी बैकग्राउंड थी, क्यों ये जेल में थे, ये देश नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इसमें भीड़ एक नैरेटिव बनाती है। इसी बीच में ये खबर आई कि केरल से किस तरीके से 2 लड़कियां यहां से आईएसआई में गई, उनके पति का क्या रोल था, और वो आखिर में कहानी ये हुई कि वो अफगानिस्तान की जेल में है और कैसे उनको कन्वर्ट किया गया, और वो कहां से फिर एक का नाम फातिमा हो गया और एक का नाम आयशा हो गया। और तीसरी खबर ये आई, जो वामपंथ का सबसे बड़ा विचार है, उस विचार को की पराकाष्ठा पे पहुंचने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए एक 22 साल का लड़का, जो पूरे तरीके से सोते जागते वामपंथ के अलावा कुछ करता ही नहीं था, उसने किस तरीके से 6 साल की बच्ची के साथ उसको मोलेस्ट किया, उसका रेप किया, और वो कंटिन्यूस करता रहा और आखिर में उसकी हत्या कर दी। अब ये 3 घटनाएं हुई और खबर बनी चली गई, लेकिन इस खबर के पीछे की क्या मानसिकता है, इस खबर के पीछे के क्या तार हैं, हम इस तरफ आज देश का ध्यान दिलाना चाहते हैं। और कर्नल आर.एस. सिंह साहब इस वक्त जो है बिहार की राजधानी पटना में है, तो वहां से हमने उनसे कहा कि आप हमें इस पे जरा जो इसके डायमेंशंस हैं, जो इसके इंटरनल तार हैं, और किस तरीके से हमारे देश में एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, तो इस विषय पे मैं सिंह साहब से कहूंगा
कि सिंह साहब इस पूरे विषय को पहले तो रखें और फिर उसके क्या किसका किससे लिंक है और क्या ये विचारधारा है और कहाँ ये देश विरोधी है, कहाँ ये राष्ट्र विरोधी है, कैसे फिर ये मोदी विरोधी होता है, फिर ये कैसे धीरे 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 इस समाज के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है कि यहाँ पर तो जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ है, क्रिश्चियंस के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, ये एक नैरेटिव चल रहा है। तो इस मामले पे मैं दरखास्त करूंगा कर्नल आर सिंह साहब से कि वो अपनी बात को रखें और जिस तरीके से वो समझाते हैं उसमें तो कोई जवाब ही नहीं है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स इशू को एक आम आदमी के, एक साधारण आदमी उसको समझ सके कि उसके पीछे क्या मंशाएं हैं, वो उस भाषा में समझाते हैं। कर्नल आर सिंह साहब, आपका स्वागत है वी सपोर्ट पुष्पेंद्र चैनल पर, आप अपनी बात को रखें। नमस्कार पुष्पेंद्र जी और बाकी जो अभी आपको लाइव सुन रहे हैं। आपने 3 घटनाओं का जिक्र किया, उसमें एक जिहाद से जुड़ा हुआ है, दूसरा माओवाद से और तीसरा चर्च से। ये तीनों जो धाराएं हैं, या हम कहें यूं, ये एक तरह का जो खतरा है, ये आपके भारत के थर्ड फ्रंट का प्रतिबिंब है। ये तीनों घटनाएं जो आपने बताई, इसका जो इट इज अ मिरर ऑफ द थर्ड फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका ये अगली फेस, उसका ये नापाक चेहरा आपको देखने को मिला है। लेकिन आज मैं इन तीनों पे चर्चा करूं, इसके पहले मैं आपको कुछ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं पिछले 2-3 दिनों में जो हुआ है। और कृपया आपने आपकी जो मानसिक जो मेंटल मैप जिसको बोलते हैं, मानसिक नक्शा, अगर उसको आप अगर एक सहारा बना के चले तो आप देखेंगे कि आज लखनऊ में, कल की बात है, लखनऊ में अल कायदा के 2 लोग पकड़े गए। अल कायदा से जुड़े हुए अंसारुल गजवाए हिंद, उनका ये इंडियन जो एफिलिएट है उसका नाम है अंसारुल गजवाए हिंद। यानी कि अल कायदा ने हिंदुस्तान में जिहाद के लिए एक नई धारा बनाई है, एक उन्होंने नया संगठन बनाया है जो कि कुछ महीनों से सक्रिय है। तो उसमें 2 शख्स पकड़े गए, एक मिराज और एक मेहरुद्दीन। वो पकड़े गए लखनऊ में। वो बहुत सारे इंडिपेंडेंस डे के समय में वो घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे, दहशतगर्दी के घटनाओं को। और आपको मालूम है कि मैं ये इस बात पर मैंने काफी चर्चा की है, लिखा भी है, अपने पुस्तक में भी लिखी है कि देखिए पाकिस्तान में जिस तरीके से ये ग्लोबल जिहादी फोर्सेस वहां की हत्याएं करके वो राजनीति को तय करने की कोशिश करती है, वो संस्कृति हमारे यहाँ भी पहुंच चुकी है। और वो संस्कृति तब पहुंची जबकि यहाँ पर हमारे राजनीतिज्ञों ने लश्कर तोयबा से मिलकर उन्होंने इशरत जहां को ये इस बात की, लश्कर तोयबा को इशरत जहां के द्वारा मोदी साहब के की हत्या की उन्होंने सुपारी दी थी। फिर आपने देखा कि किस तरह से इंडियन मुजाहिदीन का 2013 की बात है, गांधी मैदान में किस तरह से उन्होंने फिर ऐसी ही कोशिश की। और अब कल किसी एक टेलीविजन चैनल ने मुझसे पूछा कि आपको किस तरह से देखते हैं, तो मैंने कहा कि केवल मैं इसको इंडिपेंडेंस डे से जोड़ के नहीं देखना चाहता हूं। जो अगला चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का पुष्पेंद्र जी, वह देश की दशा और दिशा तय करेगी। क्योंकि वो एक ऐसा प्रदेश है जहां पे काशी भी है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है। और जो काशी, मथुरा और अयोध्या का डेस्टिनी होगा, वही भारत का डेस्टिनी होगा। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए लश्कर तोयबा ना होके एक ग्लोबल जिहादी संगठन इस जिहादी साजिश में सक्रिय है। तो सुनने वालों को शायद ये अब महसूस हो रहा होगा कि आखिर अल कायदा के पद चिन्ह क्यों देखने को आपको मिले यहाँ पे लखनऊ में। दरभंगा का आपने सुना, इसके पहले उसका जो
लश्कर ए तोयबा के पदचिन्ह थे। आज जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के कुछ जिहादी पकड़े गए हैं कलकत्ता के में, और मैंने इस पर भी चर्चा की थी कि किस तरह तक ममता बनर्जी के सहयोग से किस तरीके से वहां पर ये बांग्लादेश स्थित जितनी जिहादी संगठन है उन्होंने अब हिंदुस्तान में अपना डेरा ही नहीं बना लिया, वो बंगलुरु तक पहुंच गए। तो आज की ये दो घटना, एक और आज बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी, पता नहीं लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा या नहीं, कि कल नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के कुछ रेड्स हुए हैं कश्मीर में, और वो कुछ दारुल उलूम सेमिनरीज में हुए, और वहां पर उनको जो मटेरियल प्राप्त हुआ और जो जानकारी मिली, वहां इंटरोगेशन के बाद 6 लोग गिरफ्तार हुए। दारुल उलूम जिसका कि हेडक्वार्टर देवबंद में है, वो अब इस्लामिक स्टेट से उसका लिंकेज वो जुड़ गया है, क्योंकि ये जितने ये 2-3 सेमिनरी जो है दारुल उलूम के कश्मीर में जहां पे ये रेड्स हुई हैं, वहां पे दारुल उलूम का लिटरेचर, और एक वो मैगजीन भी निकालते हैं इस्लामिक स्टेट का, विच इज इंडिया स्पेसिफिक, वो कहते हैं वॉइस ऑफ इंडिया करके, वो मैगजीन भी निकालते हैं। तो कई बार पुष्पेंद्र जी कहा जाता है कि भाई दारुल उलूम आप देखिए, ये तो कितने देशभक्त लोग थे, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी नहीं वो किया। एक व्यक्ति था जो कि नालायक मदूदी, वो चला गया पाकिस्तान, बाकी तो वो यहीं पे रह के वो देश की सेवा करना चाहते थे। मैंने पहले भी कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, दोनों में बस इतनी बुनियादी फर्क था कि यहाँ के लोग जो यहाँ रह गए, ये आपके दारुल उलूम सहारा देवबंद में, उनका ये कहना था कि हम अभी दारुल हर्ब में रह रहे हैं, यहीं से बैठ के हम दारुल इस्लाम बनाएंगे। और उनका मदूदी का कहना था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, वहां पर बेस बना के हम वहां से फिर दारुल इस्लाम बनाने की जंग हम छेड़ेंगे। तो इतना ही से फर्क था, लेकिन बाकी बेसिकली दे आर ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन। और अब पता नहीं है आज की इस बात को लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं कि दारुल उलूम देवबंद का डायरेक्ट लिंकेज इस्लामिक स्टेट से। तो ये अगर आप देखें, अगर आप पूरा मैप बना लें, तो आपने कश्मीर की बात बता दी, लखनऊ का बताया, दरभंगा का बताया, मैंने आपको कोलकाता का बताया आपको, और अब आपने साउथ में जिसकी चर्चा की, केरला की। तो आप सबको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले कई अखबारों में और कई मीडिया के सूत्रों से ये रिपोर्ट किया गया कि वहां पे 2 महिलाएं हमारी, एक का नाम है फातिमा, जिसका नाम एक्चुअली निमिषा है, और दूसरी का नाम है मेरिन, वो दोनों अभी काबुल जेल में हैं। कुल मिला के पुष्पेंद्र जी 4 हमारे हिंदुस्तानी अभी काबुल जेल में है। ये वो लोग हैं जो 2016 में इस्लामिक स्टेट 21 लोगों की आग जत्था गया था, उसमें ये उस जत्थे में ये के साथ थे। अफगानिस्तान गए, नंगरहार जो वहां प्रोविंस है, वहां पर इन्होंने इस्लामिक स्टेट के लिए इन्होंने अपने पतियों के साथ जिहाद छेड़ा, और उसके बाद से इनके पति जो है वो अमेरिकन स्ट्राइक के से वो मारे गए। और ये 2 का नाम मैंने बताया, निमिषा जिसका फातिमा, और ये मेरिन, और एक जिसका नाम है सोनिया सेबेस्टियन, उसका नाम था आयशा। उसका जो हस्बैंड था अब्दुल रशीद से उसने शादी की थी, वो सबसे बड़ा सरगना था इस्लामिक स्टेट खुरासान का। ये कासरगोड की रहने वाली थी, केरला का, वो भी उसका पति भी मारा गया, वो भी जेल में थी। और एक चौथे का नाम है रफीला।
लेकिन अभी बात केवल हम दो, जिसके बारे में ये पूरी रिपोर्टिंग हुई है अखबारों में, कि ये निमिषा और फातिमा का 4 साल की बेटी है। निमिषा एक हिंदू थी और मरीन एक क्रिश्चियन। निमिषा की माता यानी उनका फातिमा की माता बिंदु, उन्होंने गुहार लगाई भारत सरकार से कि हमारी पुत्री को आप कृपया एक्स्ट्रेडाइट कीजिए, एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस आप शुरू कीजिए। और उन्होंने फिर केरला हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया कि आप वहां से इनको रिपैट्रिएट करें। अब सवाल है, उनको अपनी बेटी के लिए दर्द है, मोह है, अपनी नातिन के लिए बहुत मोह होगा, वाजिब सी बात है। और मरीन की मां ने, जिनका नाम है मरियम, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी ये पुत्री तब तक नहीं चाहिए जब तक वो इस बात को दृढ़ता से साबित ना कर सके कि उसने ये जिहाद का रास्ता छोड़ दिया। उसने कहा कि मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो कि इस देश और ये समाज और इस देश के लिए जो खतरा बने। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो कि देश और समाज के लिए कलंक हो। अगर वो रास्ता अपना त्याग देती है तो मैं इस पर सोचूंगी, ऐसा उन्होंने कुछ बयान दिया है। अब नजरिए का फर्क है, अपना अपना दर्शन है। लेकिन ये बता दूं कि ये चारों जिनका मैंने नाम लिया, ये निमिषा एक हिंदू थी, मरीन एक क्रिश्चियन थी, और इन्होंने 2 भाइयों से शादी की थी। एक का नाम था बेक्सिन और दूसरे का नाम था बेस्टियन। ये दोनों 2 क्रिश्चियन भाइयों से निमिषा और मरीन ने शादी की थी। अब एक का पति जो था बेक्सिन, वो इस्लाम, दोनों भाई वो इस्लाम में उन्होंने अपना मजहब परिवर्तन कर लिया। बेस्टिन बन गया याहिया और बेक्सिन बन गया ईसा। तो दोनों पे धर्म करने के बाद दोनों की जो पत्नियां थी, प्यार करती थी, मोहब्बत था। निमिषा एक डेंटल स्टूडेंट थी फाइनल ईयर में, और मरीन जो थी वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में उसने डिग्री प्राप्त किया हुआ था और मुंबई में किसी मल्टीनेशनल में वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। तो इन लोगों ने ये घोर जिहादी बन गए। और फिर आपको मालूम है कि इनका फिर वो जिंदगी की जो जिहादी यात्रा है वो अफगानिस्तान तक पहुंचा गई इनको। वहां पे अमेरिकन स्ट्राइक हुआ, दोनों के पति मारे गए। इनके पास कोई चारा नहीं था, इन्होंने सरेंडर कर दिया। वहां पर फिर ये काबुल जेल में स्थित है। वहां पे कोई 408 ऐसे इस्लामिक स्टेट के जिहादी हैं, जिसमें पाकिस्तान के ज्यादा है, 200 से ज्यादा, कुछ 13-14 चाइना के भी हैं और देशों के हैं। हिंदुस्तान के मैंने बताया आपको कि 4 है। और अब इनकी माता जो है वो कह रही है कि इनको वापस लाया जाए। अब सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अब तालिबान का कब्जा होने वाला है और तालिबान के हाथों में ये लोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए बेचैनी ज्यादा है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि आज पूरी इस्लामिक दुनिया में जिहादियों को जिहादियों से ही डर लगता है।
जिहादी ही जिहादी के दुश्मन बने हो, चाहे वो जो पाकिस्तान हो और कोई इस्लामिक देश हो, शिया सुन्नी, अहमदिया शिया सुन्नी। तो ये देखिए ये कैसे कि ये तो गए थे कैलिफेट बनाने, इस्लामिक स्टेट का तो ऑब्जेक्टिव है कैलिफेट, लेकिन आज इनको तालिबान से क्यों इतना डर लगने लगा? फिर उम्मा कहां गया? उम्मा का क्या हुआ? और पुष्पेंद्र जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, आज पूरी दुनिया को पूछना चाहिए, खास करके इन जिहादी संगठनों से, ग्लोबल जिहादी संगठनों से, कि निमिषा की बेटी का जिम्मा कौन लेगा? हिंदुस्तान या ये कैलिफेट या ये ग्लोबल जिहादी संगठन? इसमें जिम्मा लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो, उसे नागरिकता का सर्टिफिकेट कौन देगा? वही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी वहां पे कुछ इंडियन ऑफिशियल्स जाके इन चारों महिलाएं, जिसका नाम मैंने निमिषा, मरीन, सोनिया और ये रफीला, उनसे जाके मुलाकात की और उनका कहना है कि इन लोगों में कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं छोड़ा कि ऐसा कोई उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है कि वो उस जिहादी रास्ते को छोड़ने वाली। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, और ये मैं सभी लोगों को इस पर मैं चिंतन करने की आग्रह करता हूं, कि एक डेंटल एजुकेशन प्राप्त करने वाली लड़की जो कि डॉक्टर बनना चाहती हो, एक मल्टीनेशनल में जो काम करने वाली चाहने वाली लड़की, आखिर क्या हुआ? एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, आखिर क्या हुआ कि पहला झोंका जो जिहाद का आया, पहली हवा जो जिहाद की आई, उनके शौहरों के रूप में, उनके शौहर के रूप में, उनके पूरे उनको जड़ों से उखाड़ दिया। बड़ी ताजुब सी बात है, बड़ी ताजुब सी बात है। और ये अकेली नहीं है, ऐसे तो हजारों लाखों उदाहरण है, रोज हो रहे हैं ऐसी चीजें। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को ये गौर करना होगा कि आखिर ये कैसी ये जिहादी कैसी हवा है, और आपकी जड़ें इतनी कमजोर क्यों है कि जो पहली हवा जो आती है वो उसको आपको उखाड़ फेंकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत जी 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 सर, कुछ बोल आपकी मैं एक लाइन बस जाकर, आपका जो ये निष्कर्ष है उसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा और संस्कार दो अलग अलग चीजें हैं। शिक्षा इस बात की गारंटी नहीं लेती कि शिक्षक आप हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, पीएचडी हो जाएंगे तो उससे जिहाद से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि साहब अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, गरीब लोग साहब ये ऐसी बातें करते हैं, ये इस तरीके के उग्रवाद में चले जाते हैं, ये मुजाहिद बन जाते हैं, ये आतंकवादी बन जाते हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षित वर्ग जो है, जो शिक्षा है, वो आपको जिहादी बनने से नहीं रोक सकती। हाँ, संस्कार आपको जरूर जिहादी बनने से रोक सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक तरीके की कोशिश चल रही है बार बार कि भाई इनको शिक्षा नहीं है, मुसलमान गरीब है, भटका हुआ है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए हम तो देख रहे हैं कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वही ज्यादा बड़ा जहनी तौर पे आतंकवादी है। वो कभी कोई आईएसआई को सपोर्ट करता है, कभी कोई आईएसआई को ज्वाइन कर लेता है, इतना ही फर्क है। आप ये कहना चाहते हैं सर? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लोगों को चिंतन करने की इसमें आवश्यकता है कि आखिर आपकी शिक्षा प्रणाली में क्या कमी है। और शिक्षा प्रणाली से मेरा केवल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा प्रणाली नहीं है। आप जो अपने घर में
जो आपने जो परंपरा कायम की है, क्या वो उसकी जड़ें इतनी इतनी कमजोर है? हर व्यक्ति का सबसे पहला शिक्षक या शिक्षिका उसकी मां होती, और फिर जिस वो माहौल में अपने घर में बढ़ता है, पलता है, जो उसके कानों में जो आवाजें आती हैं, जो उसके मस्तिष्क में जिस तरह की लहरें उठती हैं उस समय बचपन में, उसी से आदमी बनता है। तो मैं जब कहा कि ये चिंतन करने वाली बात है, तो इस पे कि आखिर हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी केवल क्या बस हम दांतों के डॉक्टर बनाना चाहते हैं? दांत लगाने निकालने का तो वो काम कर लेगा, लेकिन एक जिहादी मानसिकता के साथ। तो हम किस तरह के समाज की संरचना कर रहे हैं? आप इस पे आज गौर करने की जरूरत है। और यही नहीं, आप देखिए, आपने जो दूसरी बात कही, ये मैं तो केरला का आपने जिक्र किया, तो मैंने देखा है पुष्पेंद्र जी, और मेरा ये असेसमेंट है कि केरला में जो कम्युनिज्म और इस्लाम दोनों का जो रूप है वो कट्टरपंथ का है, और कट्टरपंथी दहशतगर्दी को जन्म देती है। अगर कट्टरपंथ इस्लाम नहीं हुआ होता तो ये महिलाएं इतनी कन्वर्जन के बाद इतनी इतनी ये तो रेडिकल नहीं होती। तो हमने आपको उदाहरण दिया कि जिस स्टेट से महिलाएं जा रही हो, इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान का, और आपको मालूम है कि जब तक ये जिंदा रहती हैं इनको सेक्स स्लेव्स के समान इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट की जो मान्यता, उसकी जो अपनी मान्यता है, उसका मजहबी दृष्टिकोण है, उसमें उनको सेक्स स्लेव से कोई परहेज नहीं। तो इस तरह की मानसिकता, इस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन, इस तरह का रेडिकलाइजेशन केरला में आपने इस्लाम का वो एक उसका जिहादी रूप देखा, और अब मैं आपको वो आपने जिसकी चर्चा की थी वो कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट रेडिकलाइजेशन का, कम्युनिस्ट फंडामेंटलिज्म को, जिसको आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते, माओइज्म कहते, कुछ भी कहते, उसकी जो आपने चर्चा की। और चर्चे का विषय है एक युवक, उम्र 22 साल, नाम अर्जुन, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य, सीपीआईएम का वो स्टूडेंट विंग का मेंबर है। एक बच्ची, 6 साल की बच्ची, उसकी मौत हुई, और जब उसका बरियल हो रहा था, जब उसको दफनाया जा रहा था, तो जितने लोग खड़े थे, सबसे हिस्टेरिकली छाती पीट पीट के यही शख्स रो रहा था। लेकिन पाप पाप तो पाप होता है, छुपता तो है नहीं। बात कहीं से निकल गई, इस आदमी का हाथ था इसके मृत्यु में। इसको अरेस्ट किया गया, इसको इंटरोगेशन हुआ। इंटरोगेशन के दौरान इसने यह बात को कबूल किया कि 3 साल से ये इस बच्ची को ये रेप कर रहा था। ये आदमी 3 साल से रेप कर रहा था, और इसने कबूल किया कि उसने उसकी मासूमियत को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया। कहा कि मैं उसको मिठाई और चॉकलेट्स देता था। ये 22 साल का आदमी। देखिए,
दुनिया में ऐसे बहुत समाज है, दुनिया में ऐसे बहुत देश हैं जिसमें ऐसे दहशतगर्द होते। ये दहशतगर्दी है साहब। दहशतगर्दी केवल सामाजिक और राजनीतिक नहीं होती है, दहशतगर्दी व्यक्तिगत भी होता है। और यहां पर हो सकता है दुनिया में बहुत सारे इस तरह के जानवर, बीस्टली जिसको हम कहते हैं, जानवर भी शायद इनसे बेटर होंगे, ऐसे लोग ऐसे होते होंगे। तो ये महज जब बात विचारधारा की आती है, देन दे आर नॉट ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स। दे आर नॉट ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स। फिर हमको उसके विचारधारा को, क्योंकि ये शख्स ये अपने अपने और संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी था। ये रैलीज ऑर्गेनाइज करता था, खास करके जितने भी ये सिविल वाले जो ये होते सिविल सोसाइटी के, उसमें बड़ा सक्रिय था, ये एक्टिव था, ये लाडला था वहां के अपने पार्टी का। और आज भी आप पढ़ लीजिए, अब वो इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हो रही है, आज भी उसको लोग भरपूर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये विचारधारा से उत्पन्न हुई ऐसी मनोवृत्ति हो, तो उसके बारे में तो बातचीत करना, उसका विश्लेषण करना तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है। भाई एक विचारधारा के तहत वो केरला से कोई उठ के वहां चला गया, और दूसरा विचारधारा की तरह इस तरह की घटना कर रही है, दोनों एक ही स्टेट में। और माओवाद और जिहाद, ये दोनों खून के प्यासे हैं। आप इतिहास पढ़ लें, माओवाद और जिहाद का, ये दोनों खून के प्यासे हैं। एक सेक्स स्लेव्स में बिलीव करता है, तो माओवाद फ्री सेक्स में बिलीव करता है। बाबा आमटे का बेटा, और देखिए मैं कोई भी बात मैं यूं ही नहीं करता, तथ्य के साथ करता हूं। यह अखबारों में निकला था कि बाबा आमटे का बेटा माओइस्ट अफेक्टेड कंट्रोल्ड एरियाज में वो वैसेक्टमी की ऑपरेशंस कर रहा है, इसलिए क्योंकि वहां पे जो माओवादी जो फीमेल कैडर्स हैं और मेल कैडर्स हैं, उनके बीच में प्यार मोहब्बत हो जाता था, फिर वो शादी कर लेते थे और फिर वो परिवार बसाना शुरू कर देते थे। उनको रिक्रूटमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने वैसेक्टमी का ऑपरेशन करने लगा। तो दोनों में क्या फर्क है? एक सेक्स स्लेव्स में बिलीव करता है, ये भी एक तरह का सेक्स स्लेवरी। तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। और मैंने देखा है साहब कि कोई भी छात्र, कोई भी युवा, कोई भी इंप्रेशनेबल माइंड जिसके ऊपर में ये जिहाद और माओवाद कि जिस पर काली साया पड़ती है, वो आदमी बर्बादी के अलावा वो उसको जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करता। आपने स्टेन स्वामी की बात की, तो हमने देखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जादवपुर में, फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, आपने वो फ्यूजन नृत्य देखा होगा ना उस समय, जो ये फ्यूजन नृत्य जो वहां पे हो रहा था, उसको तो आपने देखा। उस फ्यूजन नृत्य में कौन कौन थे?
जिहादी थे और माओवादी थे। युगलबंदी, नृत्यों का युगलबंदी आपने देखा वहां पे। लेकिन उसमें एक तीसरा एलिमेंट भी था पुष्पेंद्र जी, जिसका बाहर से सपोर्ट था, जो शायद उस समय आपको लोगों को एहसास ना हुआ हो, और वो तीसरा एलिमेंट था चर्च। और आज ये जब लोग चर्च और माओवादियों की नेक्सस की बात करते हैं तो याद करें विनायक सेन का खुला उदाहरण चर्च और माओवादियों के नेक्सस का। याद करें लोग लक्ष्मणनंदा सरस्वती का उड़ीसा में 2008 में जब उनका कत्ल हुआ था, वो भी चर्च और माओइस्ट नेक्सस का एक उदाहरण था। याद करें लोग कांची के शंकराचार्य का चर्च के कहने पर ही हमारी विदेशी महिला जो है यहां पर, उन्होंने उनको जेल भिजवाया था। कई ऐसे उदाहरण है। स्वामी असीमानंद, और आपने जी 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 स्वामी असीमानंद भी तो वो क्या क्या भाई, वो भी तो ट्राइबल के बीच में काम कर रहे थे। अब आपने जो बात कही, ये क्यों ऐसा करते हैं? ये इसलिए ऐसा करते हैं कि अगर आप किसी इलाके को या किसी देश को अगर आप डीस्टेबलाइज करोगे तो वो कन्वर्जन के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन होता है। नेपाल में भी इन्होंने यही किया, और इसीलिए ये चर्च और माओइस्ट का नेक्सस जो है, ये कोई नया नहीं है। अब आपने जिक्र किया फादर स्टेन स्वामी का। अब पता नहीं साहब, जो ये धर्मांतरण करने वाले जो ये इवेंजेलिकल जो समाज है, जो ये संगठन है, वो फादर से उनका क्या लेना दे, क्या उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किसी को ये फादर कहना, आप तो हमेशा ये बात कहते हैं कि किसके फादर हैं ये। आप तो अपने हमेशा इन सभाओं में बोलते रहते हैं। अब ये फादर को तो कोई जानता नहीं था, ये फादर को कोई नहीं जानता था। इतना जरूर था कि ये फादर 2018 में गिरफ्तार हुआ था, ये भीमा कोरेगांव जो वायलेंस हुआ था उसमें। और इसकी पृष्ठभूमि है कि ये फादर माओवादियों का बापू बना हुआ था। ये माओवादियों का बापू बना हुआ था। और इसकी अगर आप पृष्ठभूमि में जाएं तो ये ट्रिची तमिलनाडु में ट्रिची का रहने वाला था। वहां से ये फिलीपींस गया। फिलीपींस में इसका जैसे जिहादी इंडोक्ट्रिनेशन होता है, उस तरह से इसका माओइस्ट इंडोक्ट्रिनेशन वहां पे हुआ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में। और वहां से इसको सबसे पहले सीख मिली कि किस तरह से माओवाद और चर्च एक दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिलीपींस का मैं फिर कहा कि मैं हमेशा तथ्यों पर बात करता हूं। आप किरण रिजिजू जब उस समय मिनिस्टर ऑफ होम थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे, उनका आप लोकसभा का वक्तव्य वो पढ़ लीजिए। उन्होंने लोकसभा में बात को कबूल किया था कि फिलीपींस की कम्युनिस्ट पार्टी हमारे माओवादियों को वित्त
वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण के रूप में सहायता और आइडियोलॉजिकल वैचारिक उनको समर्थन दे रही है, उनको लाभ पहुंचा रही है। और हमारे यहाँ के माओविस्ट को उन्होंने 2005 और 2011 में आके, हिंदुस्तान में आके ये लोग उनको प्रशिक्षण दिया यहाँ पे। तो वही चीज वो करने गया था। ये आपका स्टेन स्वामी जो है, और स्टेन स्वामी जब हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान में इसकी डिप्लॉयमेंट जो है, ये शब्द मैं बड़े केयरफुली चूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। इसकी डिप्लॉयमेंट हुई झारखंड में, झारखंड में वेस्ट सिंहभूम इलाके में, फिर बाद में जमशेदपुर गया। अब ये इलाके इसमें क्यों चुने, और क्या है ये संबंध माओवाद का और ट्राइबल का? अभी तमाम ये इसके मरने के बाद ऐसे, आपने सही कहा कि ऐसे लगा कि कई पॉलिटिशियंस, कब 3 तो उसमें मुख्यमंत्री थे साहब, ममता, ये आपका स्टालिन, ये सोरेन, ये इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, उसमें पवार साहब, फारूक अब्दुल्ला और भी कई लोग थे उसमें शामिल थे, देवागौड़ा, ये सब शामिल थे। तो ये इन्होंने पत्र क्यों लिखा साहब, आपको मालूम है? क्योंकि चर्च का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, इंटरनेशनल इकोसिस्टम, और उस इंटरनेशनल इकोसिस्टम के बिना ये कुछ जो राजनेता है, ये इनका काम नहीं चल सकता है। हम और आप जब बेगूसराय में थे, फिर से ये बात मैं दोहरा रहा हूं, आप मेरे साथ थे पुष्पेंद्र जी, आपको याद होगा कि हमको लोगों ने आके कहा कि किस तरह से विदेशों से फोन आ रहा था एक अमुक पार्टी को कि आप अपना कैंडिडेट कन्हैया के खिलाफ मत उतारिए। नहीं, वो अमुक पार्टी क्यों कहें, अमुक पार्टी क्यों कहें? वहां साफ साफ लोग कह रहे थे राष्ट्रीय जनता दल जिसके लालू अध्यक्ष हैं, उनके लड़के के पास फोन आ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आप कन्हैया कुमार के खिलाफ अपना कैंडिडेट हटा लीजिए, हम पैसा देने को तैयार हैं। तो आम बात थी, वहां के बड़े पत्रकारों ने हमसे कहा अमुक पार्टी से काम नहीं चलने वाला है। अब बिल्कुल साफ साफ मुंह पे कहना चाहिए सर, ये अमुक पार्टी वाला मामला नहीं है सर। चलिए, धन्यवाद। नहीं, हाँ, ये सर मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है। नहीं, मैं एक लाइन ये मैं इसलिए कह रहा हूं सर। देखिए, एक बात देखिए सर, हम कुछ भी कहें, पूरा देश, पूरी दुनिया में जो लोग आपको सुनते हैं, वो हम लोगों से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि देखिए एक विशेष धर्म के लोग, एक विशेष वर्ग के लोग, हम काले को काला, सफेद को सफेद कहते हैं, इसलिए हमारी पहचान है। ये किसी को बुरी लगे तो लगे, लेकिन हमारे मुंह से यही निकलेगा, जिहाद माने मुसलमान और मुसलमान का मतलब इस्लाम, इस्लाम का मतलब कुरान। इसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा था, वो बारीक था, वो नीली टोपी, वो पीली टोपी, वो केसरिया झंडा लगा लगा के आते हैं, मैं इसमें यकीन ही नहीं करता। तो राष्ट्रीय जनता दल के उस नेता पे दबाव था कि आप कन्हैया के खिलाफ कैंडिडेट उतार दीजिए ताकि ये जीत जाए, और खूब पैसे की बात हो रही थी, बिल्कुल साफ साफ है। इसलिए मैंने कहा कि हम और आपकी पहचान यही है, हम उससे हटना नहीं चाहते पीछे सर। हाँ। तो मैं कह रहा था कि देखिए, ये व्यक्ति क्यों, मैंने कहा ये डिप्लॉय शब्द का मैंने क्यों इस्तेमाल किया, ये जेजुइट ऑर्डर जिसका कि हेडक्वार्टर रोम में है, उसका ये सदस्य था। स्टेन स्वामी की बात कर रहा हूं। और ये जो जेजुइट ऑर्डर है, ये देखिए साहब, ये संस्था जो मैं रोम की संस्था आपको बता रहा हूं, ये आज से करीब 600 साल पहले, 680 साल पहले वहां स्थापित हुई थी रोम में। और उस समय से ये जितने जेजुइट्स होते हैं, इनकी डिप्लॉयमेंट वहां से होती है, विदेशों से होती है।
इनका डिप्लॉयमेंट रोम से होता है। ये अगर इसने झारखंड चुना तो उनके कहने पे चुना, और ये क्यों चुना? क्योंकि जो इलाका इसने चुना वो इलाका, वहां पर खनिज पदार्थ बहुत है। इट्स अ मिनरल रिच एरिया, खनिज समृद्ध एरिया है। आयरन ओर, मैंगनीज ओर, क्वार्ट्ज, ये टाइटेनियम, ये सारे ये जो आपके ये प्रेशियस मिनरल्स हैं उस इलाके में पाए जाते हैं। तो ये लोग विदेशी ताकतों से ये तय करते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान को इसका लाभ नहीं पहुंचाना है, इसका लाभ नहीं लेना देना है, और जो बाकी जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं उनको किस तरीके से लाभ पहुंचाना है। ये इसको मिनरल एक्टिविज्म, देखिए आपको मैं बता दूं कि हम पूरी दुनिया में यूरेनियम के लिए घूम रहे हैं, और आपको बता रहा हूं कि मेघालय में बहुत बड़ा एक यूरेनियम का भंडार है। ये चर्च ने आपको एक छटाक भी वहां से नहीं लेने दिया सर। मणिपुर एंड दैट एरिया, दैट एंटायर एरिया, दैट रीजन, एक अनुमान के मुताबिक वो बहुत ही समृद्ध है तेल संसाधनों के लिए। तो आपने देखा होगा कि वहां जो ये अगवा करते हैं ये बार बार ये ओएनजीसी वाले, उसका एक कारण ये भी है कि डर से वहां पर कोई किसी तरह की मतलब उसका एक्सप्लोरेशन ना हो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने वहां पर उसको चुना उसका। अब इसमें क्या है कि जैसे ही आप ट्राइबल का नाम लेते हैं, ट्राइबल, दलित, फिर क्या होता है, वो आपका आइडियोलॉजिकल ढाल बन जाता है, नैतिक ढाल जिसको आप कहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, आज पूरी दुनिया, आप ये अखबारों में पढ़ लीजिए, जो आदमी दलितों में काम कर, ट्राइबल में काम कर रहा था, उसमें काम कर रहा था, दलितों में काम कर रहा था, उसके साथ ये हो गया, वो सरकार के की क्रूरता के कारण ये मारा गया। अरे साहब, हाईकोर्ट ने तो उसको इंसानियत इंसानियत का परिचय देते हुए हाई कोर्ट ने उसको एक प्राइवेट अस्पताल में उसको उपचार के लिए जाने की अनुमति दे दी। अब 84 साल के पके हुए उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आप उसको फिर से ट्राइबल और नैरेटिव का, ये दलित का नैरेटिव चला रहे साहब। यही हुआ था ग्राहम स्टेन। तो क्या होता है इन लोगों में कि ट्राइबल को ये ढाल बनाते हैं, नैतिक ढाल, और माओवादियों का अपना तलवार। इसीलिए ग्राहम स्टेन्स जो छटे हुए, जिन्होंने पता नहीं सैकड़ों लोगों का खून किया, कोई 72 लोग हैं झारखंड के जेलों में, उनके रिहाई के लिए उसने ओपीआईएल फाइल किया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और यही चीज ग्राहम स्टेन्स के साथ था। क्या भाई, तो ऑस्ट्रेलिया से आके वो ट्राइबल के लिए काम कर रहा था। अब वो क्या होता है साहब कि देखिए कि जिसको आप ट्राइबल कहते हैं ना, आप जाके देख लीजिए कितना ट्राइबल है, पहला चीज। और दूसरा कि हम एक संस्कृति वाली देश है। वी आर ए सिविलाइजेशनल कंट्री। आपको मैं एक म्यूजियम में, आप आइए यहाँ पे, मेरे के गांव के बगल में एक म्यूजियम है, मैं आपको 8वीं शताब्दी का एक मैं आर्टिफैक्ट दिखा लूंगा, जिसमें वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, जिसमें एक बस्तर की महिला को किताब पढ़ते हुए दिखाया गया है। तो ये ग्राहम स्टेन्स भी आया वहां पे। अब साहब, एक आप सिविलाइजेशनल कंट्री को आप एक अपस्टार्ट जिसको कहते हैं, ये
जहां हिंदुस्तान का इतिहास खत्म हो जाता है, वहां पता नहीं ऑस्ट्रेलिया का इतिहास शुरू भी होता है। 200 साल का इतिहास, उसके लोग आपको यहाँ पर आपको शिक्षा और धर्म सिखाने आ रहे हैं। तो जब भी यहां की मिट्टी की जो मूल शक्तियां हैं उनमें रिएक्शन होगा, और वही रिएक्शन हुआ, आत्मसम्मान जागा, और उसका परिणाम आप देखिए क्या होता है। लेकिन आपने क्या किया कि आपको वो इतना बड़ा बेनिफैक्टर था ट्राइबल का, कहां ऑस्ट्रेलिया से आके वो कर रहा था, आपने चर्च को खुश करने के लिए, चर्च को खुश करने के लिए आपने उनको पद्मश्री दिया, उसकी उसकी पत्नी को, ग्राहम स्टेन्स की पत्नी को। अब बात आती है कि साहब एक बात बताइए कि मुझे आज तक हिंदुस्तान में ये नहीं समझ में आई, और मैं लोगों से समझना चाहता हूं, मैं सरकार से समझना चाहता हूं कि आखिर भारत के ट्राइबल और दलित को चर्च की क्या जरूरत पड़ जाती है साहब। आज आप ग्राहम स्टेन स्वामी के मृत्यु पे आप इतना विधवा विलाप कर रहे हैं। कोई 20,000 लोग उसके फ्यूनरल में ऑनलाइन वहां पे उपस्थित थे। आपने सही कहा कि जिस तरह से याकूब मेमन के भी शव यात्रा में लाखों की हुजूम थी, उसी तरह इसमें भी थी। और बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे जो ये दहशतगर्द होते हैं, उनके मरने के बाद भी उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग होती है। और फिर आप कहेंगे कि किसी को आप एंटी नेशनल मत कहिए, आप किसी को देश का दुश्मन मत कहिए। ये जितने लोग उनके जनाजे में, उनके अंतिम संस्कार में इस तरह से विधवा विलाप कर रहे थे, उनको हम कहें तो आखिर क्या कहें। तो स्टेन स्वामी के मृत्यु पे इतनी शोक, ग्राहम स्टेन्स की मृत्यु पे इतनी शोक, ऐसा लगा जैसे कुछ अखबार तो लग रहा था कि पता नहीं ये कौन, ये कोई बहुत बड़ा संत चला गया, अब इसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। नहीं, कुछ अखबारों में तो इस तरीके से लिखा गया कि वो जो 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 साहब थे, ये स्टेन स्वामी नहीं थे, उस अखबार के यही स्वामी थे, ये मालिक थे, वो मर गया था इसलिए विलाप इतना था, ऐसे लग रहा था। ऐसी स्टोरियां, ऐसे एडिटोरियल, ऐसे कॉलम लिखे गए उनके बारे में कि अखबार अखबार नहीं लगता था, अखबार लगता था कि इन्हीं की वजह से अखबार चल रहा था, इनके मालिक मर गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो नहीं, मेरा ये सवाल है कि आप इतना विधवा विलाप आप कर रहे थे, इतना रोना रो रहे थे आप, पता नहीं राहुल गांधी ने भी, प्रियंका गांधी ने भी, सोनिया गांधी ने भी, सबने। और सबसे मजे की बात है साहब, वो यूएपीए एक्ट के अंदर वो अंदर गया था, जो कानून यूपीए के द्वारा लाई गई थी। अब किसके मजबूरी में लाया, अरुण जेटली साहब ने क्या बोला, उन्होंने छोटे में बता दूं कि वो लग रहा था कि उनका कहना था कि ऐसा लग रहा है कि आप ये कानून ला के भी बहुत नाखुश है, कोई मजबूरी में ला रहे हैं। लेकिन ये लेजिस्लेट उसी समय हुआ था, यूपीए रिजीम के समय में ये पारित हुआ था। ये मेरा सवाल, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि भाई आपने, ठीक है, आप बहुत रोए, बहुत दुखी थे, बहुत किए थे, बहुत बड़ा देश के भविष्य को बहुत आघात पहुंचा है, ऐसे महापुरुष बहुत कम है, लेकिन दलितों और ट्राइबल में काम कर रहे थे। तो ये बताइए कि असीमानंद को जब गिरफ्तार किया गया तब तो किसी ने रोना नहीं रहा है। उस व्यक्ति ने तो पूरी अपनी जिंदगी
गुजरात में दलितों के बीच में काम करते हुए गुजार दी। शंकराचार्य को जब गिरफ्तार किया गया, वो क्या कर रहे थे? वो भी दलितों और ट्राइबल के बीच में काम कर रहे थे। वो उन ट्राइबल को देश, वो घर वापसी करवा रहे थे जो कि रास्ता जिनका भटक गया था। मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूं सर। जी जी। जब असीमानंद जी जो ट्राइबल में काम कर रहे थे, जब शंकराचार्य ट्राइबल में काम कर रहे थे, तो इस देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी का कप्तान धनराज पिल्ले उस ट्राइबल एरिया से निकल के आ रहा था। जब वो काम कर रहे थे तो वर्ल्ड आर्चरी का चैंपियन दुनिया में लिम्बा राम एक आदिवासी बन रहा था। दोनों के बिल्कुल, कामों में फर्क बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इसलिए असीमानंद को आपने पकड़ करके आपने समझौता ब्लास्ट में उसे पकड़ के अंदर दिखा दिया, और जो पाकिस्तानी पकड़ा गया उसको सबने कहा कि इसने किया है, उसको रातों रात छोड़ दिया। जी, वही मैं कह रहा हूं कि उस समय तो ये किसी ने कोई रोना नहीं रोया। और देखिए साहब, इसमें है क्या, इसमें लक्ष्मण नंदा सरस्वती जी, लक्ष्मण नंदा सरस्वती, वो भी तो ट्राइबल के बीच में पूरी जिंदगी उन्होंने अपना डिवोट कर दिया था, समर्पण कर दिया था उसके लिए। उनकी जब हत्या हुई तब तो किसी ने वो नहीं किया। और सबको मालूम है कि उसमें चर्च का क्या रोल है। अब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये माओवाद और चर्च का क्या रिश्ता है कि आपको ग्राहम स्टेन्स का मर्डर, जो उनका जो मर्डर हुआ था या जो खून हुआ था, है, उसके तो कातिल का आप दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में इतना नाम उछाला, दारा सिंह दारा सिंह दारा सिंह। ठीक है, उसको सजा मिल गई, जो भी उसने कुकर्म किया था उसके लिए। लेकिन क्या लक्ष्मी नंदा सरस्वती के किलर्स की कोई पहचान नहीं है साहब? कोई आइडेंटिटी नहीं? किसने किया? लक्ष्मणानंदा सरस्वती का कोई पहचान नहीं। महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला का जिसने किया, उनकी कोई पहचान नहीं। एक की थोड़ी बहुत पहचान है। हाँ, और आज भी आप छत्तीसगढ़ में जो आप बदलाव देख रहे हैं ना, ये बदलाव के जो की बातें चल रही है, सिर्फ यही है। ये सब पैसे का खेल है सर, कि आप मिनरल से कितना पैसा हमको दे रहे हो और माओवाद को आप कितना बढ़ावा दे रहे हो। वहां पर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसको दो चीजें हैं, वो वहां के खनिज पदार्थों से कितना पैसा भेज रहा है और माओवाद और चर्च को कितना वो फायदा पहुंचा रहा है। और ये आज से नहीं है, मैंने आपको सरदार पटेल के समय कि जब वो इंटरिम होम मिनिस्टर थे, उस समय से मैंने इसके बारे में मैंने बताई है। तो आप उसके ग्राहम स्टेन्स के तो कातिल को जानते हैं, इनके कातिल को तो आप जानते हैं, क्योंकि आप इसको एक जनरल एक जामा पहना देते हैं कि इनको माओवादियों ने मार दिया। किसी व्यक्ति ने नहीं मारा, इनको माओवादियों ने मारा। तो क्या है साहब कि ये माओवाद का जो हथियार है, इनको ये डिनाएबिलिटी देता है। जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान को डिनाएबिलिटी देता है, उसी तरीके से माओवाद जो है वो चर्च को डिनाएबिलिटी देता है। अब नेपाल में राजा की हत्या हो गई, मैंने तो किताब लिखी है, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। अनमेकिंग ऑफ नेपाल, राइट। हाँ, अब उसमें मैंने क्लियर लिखा है, उसमें चर्च का भी हाथ था, माओवादियों का भी हाथ था, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा वो। और अगर जो हमारे यहां विदेशी महिला हैं, अगर उनके लॉयल लेफ्टिनेंट ये कहते हैं कि महेंद्र कर्मा और उसके वीसी शुक्ला के मारने वाले क्रांतिकारी थे, तो आप समझ जाइए
कि इस विदेशी महिला का माओवादियों और चर्च दोनों से इसके कैसे बड़े घनिष्ठ संबंध है? सर विदेशी महिला के संबंध है ये तो समझ में आता है, लेकिन ये हिंदुस्तानी जो कांग्रेस में गए हैं, जो जूते उठा उठा करके कांग्रेसी बने हैं, ये तो उन्हें क्रांतिकारी बता रहे हैं, उसी के इशारे पे तो क्रांतिकारी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा था कि देखिए, ये स्टेन स्वामी की जो आप अखबार जो देख रहे थे, ये अखबार जो बिल्कुल मतलब क्या बोल ओवर ड्राइव पे, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ओवर ड्राइव पे चली गई थी, इसके आगे मीडिया ओवर ड्राइव पे चली गई थी, अचानक स्टेन स्वामी को लार्जर देन लाइफ बना दिया गया। इसका कारण यही है कि चर्च का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इकोसिस्टम, आप थोड़ा पता लगा लें कि हमारे यहाँ जितने मीडिया हाउसेज हैं उसमें चर्च के कितने पैसे हैं, किस मीडिया चैनल पे, किस टेलीविजन चैनल पे और किस अखबार पे, इसका पता लगा लें। तो ये भारत के खनिज समृद्धि जो है, उन्होंने चर्च ने माओवादियों के जरिए उसको ये कैलिब्रेट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके सप्लाई को। मुझे किसी ने बताया है कि अगर वेदांता की प्रोडक्शन हो जाती तो वर्ल्ड एल्यूमिनियम प्राइसेस वुड हैव गॉन डाउन बाय 50%। आप तमिलनाडु में आपने वो देखा, वो कॉपर माइंस के, वहां भी चर्च का क्या रोल है आपने वहां देखा? आपको याद कीजिए कुंडाकुलम प्रोजेक्ट में, यस यस यस, वहां भी चर्च बहुत एक्टिव था। और कुंडाकुलम प्रोजेक्ट किसने साइन किया था? स्वर्गीय राजीव गांधी ने और मिखाइल गोर्बाचोव ने। 1988 की बात है, लिम्बो में रहा 2000 तक क्योंकि सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया। लेकिन चर्च अभी जब उसको फिर से उसको रिवाइव करने की बात आई तो वहां पे प्रोटेस्ट, चर्च का प्रोटेस्ट हो गया। अब ये विदेशी महिला के बिना 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 ये तो चेयरमैन थी उसकी यूपीए की, उसके बिना पेट्रनेज का तो हो नहीं सकता था ये। तो ये है साहब, मैंने ये चर्च और माओइज्म के गठजोड़ का। अब मैं 5 मिनट और समय में लूंगा। देखिए, ये हम लोग जो कहते हैं, ये केरला में जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि आखिर ये कौन सी इतनी हमारी जड़ें कमजोर क्यों हैं, हमारे धर्म के आस्था की जड़ इतनी कमजोर क्यों है कि ये एक हल्की सी हवा भी आती है तो हम उखड़ जाते हैं, हम में से कुछ लोग। क्या कारण है इसका? तो इसका कारण क्या है साहब? अगर मैं जैसे केरला में ओवर सेक्युलराइजेशन, आप समझ रहे हैं मेरी बात पुष्पेंद्र जी? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओवर सेक्युलराइजेशन। अब ओवर सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या है? आप व्हेन यू टॉक नॉनसेंसिकल थिंग्स लाइक सब धर्म बराबर है, सब प्रेम सिखाते हैं, सबका एक ही मकसद है, सब ईश्वर अल्लाह भगवान की तरफ जाते हैं, ये सब इत्यादि इत्यादि, ये इसको जिसको ओवर सेक्युलराइजेशन। हो सकता है आप बहुत महान आदमी है, ऐसा सोचता है, आपको आपकी सोच मुबारक हो जो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन सन 2000 में एक यूनाइटेड नेशंस में वर्ल्ड मिलेनियम रिलीजन समिट हुआ। तो वहां पर बहुत सारे लोग गए, वहां पे सभी धर्म के लोग, बड़ी बड़ी आस लगाए हुए थे लोग कि अब धर्मों में शायद समन्वय, एक नया मिलेनियम आ गया है। इतने साल युद्ध, इतने सारे जान माल का नुकसान के बाद अब शायद समन्वय बनेगा, क्यों हमने तो बहुत प्रगति कर ली है।
अब तो ये विज्ञान का युग है, तो बड़ी बड़ी आस लगाए हुए थे लोग इस वर्ल्ड समिट से, वर्ल्ड मिलेनियम रिलीजन समिट से। बड़ी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई लोगों में, लेकिन जब रेजोल्यूशन बनाया जा रहा था, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जब रेजोल्यूशन बनाया जा रहा था तो उस समय झगड़े शुरू हो गए, और झगड़े बहुत तेज हो गए। एक वक्त ऐसा आया जैसे लगा कि ये कोलैप्स कर जाएगा, ये पूरा पूरा समिट ही कोलैप्स कर जाएगा। और उस झगड़े का एक कारण हमारे जो प्रतिनिधि थे, स्वामी ये दयानंद सरस्वती, जो कि हिंदू धर्म आचार्य सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बात कही, एक सुझाव, वो सुझाव नहीं, उनका ये संकल्प था कि आप ड्राफ्ट में ये टॉलरेंस वर्ड नहीं इस्तेमाल कीजिए। ये टॉलरेंस वर्ड के बदले में आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉलरेंस वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए, आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट डालिए। आपको मालूम है साहब, उस समय एक जो क्रिश्चियंस का जो प्रतिनिधि था कैथोलिक चर्च का, जोसेफ रेटनाइजर, बाद में जो पोप बेनेडिक्ट बना, उसने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता है। उसने कहा कि अगर हम ये कहते कि सभी को एक दूसरे धर्मों के लिए इज्जत होनी चाहिए, और हम बराबरी पर लाके रख दे सारे मजहबों को, तो फिर तो हमारा तो कोई औचित्य नहीं रहेगा। फिर हम धर्म प्रचार कर सकते हैं, ना हम लोगों का कन्वर्शन कर सकते हैं। ये बात कही थी पोप ने। हमारे यहां स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उस समय, ये 2000 वो वाले दयानंद सरस्वती नहीं, ये दूसरे की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने ये बात कहा कि हम टॉलरेंस को, टॉलरेंस इज समथिंग की, ये तो बहुत गंदा शब्द है एक्चुअली, कि आप नफरत करते हैं लेकिन चलो बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, हाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट से। एनीवे, अब कोई नहीं चाहता था कि इतना पैसा खर्च हुआ था, इतनी उसमें ऊर्जा गई थी, इतनी लोगों की आस थी, तो वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यूएन के लोगों ने मिलके इसको किसी तरह से एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ये बन गया, और उसमें ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात आई। लेकिन उसके तुरंत बाद वेटिकन में एक सभा बुलाई गई, और वहां पे ये कहा गया कि ये सब बकवास है। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ की घोषणा की, यानी कि आस्था के सिद्धांतों का, और उसमें वेटिकन में यह कहा गया कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि एक धर्म दूसरे धर्म के ही तरह के इतना अच्छा है। ये कहना बिल्कुल गलत है, ये पाप है। और उन्होंने कहा कि अगर सैल्वेशन या मोक्ष अगर कोई धर्म दे सकता है तो वो केवल क्रिश्चियनिटी है, और कोई संस्था अगर दे सकती है तो वो चर्च। तो जो मैं बात कह रहा हूं, ये मैंने राजीव मल्होत्रा की भी किताब में ये बात पढ़ी है, और उसके बाद से ये देखिए, ये इनका तरीका क्या है। एक शब्द राजीव मल्होत्रा ने अपनी की पुस्तक में उसका ये किया है, शब्द है इनकल्चरलाइजेशन। इनकल्चरलाइजेशन
तो उसका वो है कि ये जितने भी ये फादर स्टेन स्वामी जैसे लोग हैं, स्टेन स्वामी जैसे, इन लोगों को क्या कहा जाता है? और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप इसमें एक जो तरीके हैं आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। जब हमारे यहाँ वाई राजशेखर रेड्डी का जब इनकी मृत्यु हुई थी, जो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे। जी जी जी, जिनका जहाज मिले ही नहीं आज हाँ, तक। हाँ, जिनका कुछ कह रहे जहाज थे आज आप? तक मिले ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जी उनका जी, जहाज आज तक मिले ही नहीं सर, वो कहाँ गए? हाँ। तो उनका जब जब वो अंतिम संस्कार, जब उन्हें दफनाया जा रहा था, तो हिंदुस्तान में बड़े लोग परेशान थे। उनको मालूम ही नहीं था कि ये व्यक्ति तो क्रिश्चियन है, और उन्होंने इसका कितना फायदा उठाया होगा राजनीतिक रूप से। ये शुरुआत कहां से हुई? और वही ये इनकल्चराइजेशन की बात उन्होंने की है कि वहां के मिशनरीज को कहा जाता है कि जब तुम किसी समूह में जाओ जो कि आसानी से, जो कि कन्वर्ट नहीं किए जा सके, तो उनकी आस्था, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ मत करो। उसका आप हिस्सा बन जाओ, और उनका इस तरह से हिस्सा बन जाओ कि वो तुम्हारे तरफ जो उनका झुकाव होने लगे, और क्रिश्चियनिटी के तरफ जो उनका हॉस्टिलिटी है, या उनकी जो भी उनका विरोधाभास है, वो धीरे धीरे कम होता जाए। और केवल एक काम करो, संस्कृति को वैसे ही रहने दो, भाषा को वैसे ही रहने दो, पोशाक वैसे ही रहने दो, खान पान वैसे ही रहने दो। केवल बड़े सटल तरीके से देवी देवताओं को उसके जीसस से आप रिप्लेस कर दो। ये है इनकल्चरलाइजेशन का मतलब। और जब वो चर्च पे डिपेंडेंट हो जाए, फिर चाकू को आप घुमा दो, देन यू टर्न द नाइफ। ये है इनकल्चरलाइजेशन, जो कि ये जो सो कॉल्ड फादर जो था, स्टेन स्वामी, ये सब और कई इसके जैसे लोग ये काम कर रहे हैं। अब आपने जो ये देखा, मैं वाई राजशेखर रेड्डी का इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ये आंध्रा और तमिलनाडु में ये 1608 ईस्वी से शुरू हो गई थी। एक मिशनरी आया था, रॉबर्ट डी नोबिली। अब देखा कि यहां पे तो हिंदू आस्था बहुत मजबूत है, कैसे घुसे इसमें तो एंट्री पाना ही बहुत मुश्किल है। तो वो क्या किया साहब, वो एक साधु बन गया। लिखा है उसने खुद, रॉबर्ट डी नोबिली साधु बन गया। साधु वो तो कुछ दिन काम किया, फिर बोला कि यार इससे अब कुछ ज्यादा नहीं, फिर वो क्षत्रिय बन गया। क्षत्रिय बनने के बाद फिर वो ब्राह्मण बन गया। अपना सर वो सब बाल वाल मुड़वा के, वो जो अपना जो टीक होता है, वो टीक रखना शुरू कर दिया। और लोग, उसके बाद उसने कहा कि ये वो जनेऊ पहनता था, कहता है ये जो हमारे क्रिश्चियन की जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए मैं पहनता हूं। फिर उसने क्लेम किया कि मैं पांचवा वेद लिख रहा हूं। पांचवा वेद लिखा, कहता है ये क्रिश्चियन का वेदा है। यानी कि पहले इस तरीके से आप एंट्री पालो, लोगों का विश्वास जीत लो, और फिर कहो कि हमारे और तुम्हारे में फर्क नहीं है। उसके बाद वो फिर क्या हुआ कि आप फिर जब ये आपने बता दिया कि फर्क नहीं है, फिर आप डिफरेंसेस को किल कर दो। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि अभी कुछ जो हमारे क्रिश्चियन भाई लोग हैं, वो भारतनाट्यम पे क्रिश्चियन थीम्स लाना चाह रहे हैं। एक वो कृष्णा कृष्णा करके है वोकलिस्ट। अब हमारी जो भारतनाट्यम है, या हमारा जो संगीत जो है, वो हमारे सामवेद से निकला हुआ है, वेदों से निकला हुआ है। उसमें अगर आप क्रिश्चियनिटी घुसड़ोगे तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। वो भी एक हो रहा है। उसको यहां परमिशन नहीं दिया तो ये आपका नालायक जो है, ये अरविंद केजरीवाल, उसने कहीं और उसका वो कॉन्सर्ट करवा दिया ले जाके।
उसको गुड़गांव में परमिशन नहीं थी, उसने फिर दिल्ली में उसको परमिशन दिलाई। तो ये सारी अपनी चीजों को ये करके, अब हुआ क्या कि जब ये घुस गए तो इन्होंने क्या किया कि वही सारी चीजें, चर्च को मंदिर बुलाने लगे, प्रसाद भी बांटने लगे, और सारे वही तौर तरीके। तो हम और आप जब वहां विशाखापट्टनम गए थे तो आपने देखा होगा इस तरह के कई जो चर्च जिनको बिल्कुल मंदिरों की तरह ये वो किया हुआ है। हम जब वहां आपके साथ हम चेन्नई गए थे तो आपने देखा था कि एक चर्च या स्कूल के बाहर में वो मेरी का बच्चे के साथ फोटो, जो कि वर्जित है। अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ के अनुसार ये बुत परस्ती सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो ये ग्राहम स्टेन्स, जो मैंने स्टेन स्वामी की बात की, किस तरह से वो माओवाद किस तरह से जिहाद, और ये सारा चर्च से कैसे जुड़ा हुआ है, जिहाद क्या क्या स्वरूप है, मैंने आपको बताने की कोशिश की। और मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं अपनी बात कुछ हद तक रख पाया। सर, ये हम आपको क्या अवसर देंगे, आपने इतने कॉम्प्लेक्स इश्यू को, जो अलग अलग घटनाएं घटी, उसमें आपने किस तरीके से जिहाद, माओवाद और चर्च तीनों को कनेक्ट किया, और उसके बाद फिर एक एक वाक्य में उनकी भूमिका को किया, और ये किस तरीके से भारत विरोध है, और भारत विरोध करते करते ये सनातन विरोध है, और फिर ये हमारे वेदों के खिलाफ है। तो उस पूरी सभ्यता को, उस पूरे ज्ञान को किस तरीके से आज के दौर में रूट आउट किया जा रहा है, कैसे उसके अंदर एक हीन भावना भरी जा रही है, कैसे सनातनी हिंदू बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है, इस तरीके की चीजें। इसीलिए मैंने कहा कि एक तो तुम हो स्टेन और फिर दूसरी तरफ से स्वामी, तो ये अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी है। लेकिन अब ये चल रहा है इस देश के अंदर, इसलिए तारा सिंह नहीं, को आप स्टेन का एक और मतलब होता है दाग, ठीक है ना। तो ये कौन से लोग ये दाग लगा रहा है हमारे देश में, ये कोई के सबसे बड़ा उदाहरण। ये स्वामियों के ऊपर दाग है। सही बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब स्वामी पे दाग बहुत है अच्छा, ये। बहुत अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि सिंह साहब इज सो ब्यूटीफुल, आप इतना आसान तरीके से समझा पाते हैं, क्योंकि इन विषयों पे मैंने देखा है इस देश में कभी कोई एडिटोरियल नहीं होता, इन विषयों को कभी कोई कनेक्ट नहीं करता, इन विषयों की जो सच्चाई है उसे बयान नहीं करते। शायद मुझे लगता है कि एक लंबे समय के बाद में इस देश के अंदर लोग शायद अपनी पहचान से, अपने संस्कारों से, अपनी आस्थाओं से विमुख होना ही प्रोग्रेस समझते हैं, उनको गाली देना ही एक प्रोग्रेस समझते हैं। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि आपके और आपके साथ में तमाम सारे लोग हैं, जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं, उससे बड़ा बदलाव आ रहा है। और जिस तरीके के लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ कमेंट लगातार आ रहे हैं, वो सब बराबर यही कह रहे हैं कि आपने हमारी आंखें खोल दी, आपने ये भी सच बात है कि हमारे जो भोली भाली जनता है उसको सही तरीके से बताया नहीं गया सर। और वो जब आपकी तरफ देखती है, जब ऐसे लोगों की तरफ देखती है, तो देखते हैं कि वो जब लोग शुरू में आते हैं और फिर वो अपने एजेंडे पे चले जाते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये धोखा है। लेकिन एक लंबे समय से जो आपकी कंसिस्टेंसी है, ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 15-16 साल से आप लगातार एक ही बात को एक ही तरह से कह रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों को आज लगता है कि आपका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है और आपका कोई निजी एजेंडा नहीं है। आप सिर्फ बताना चाहते हैं कि देश में ये हो रहा है और आगे आने वाले खतरे क्या हैं। आपने पटना में आप छुट्टी के लिए गए थे और उसमें भी मैंने आपको वहां से परेशान कर दिया है। मैं समझता हूं कि आप को शायद इस पूरे बातचीत को बताने में जो आपकी कोशिश थी वो भी पूरी हुई, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बहाने इन 3 बड़ी घटनाओं को लोग जोड़ पाए। उसमें आपने खासतौर से लखनऊ वाला जो एपिसोड जोड़ा है, जहां वो 3 मुसलमान जिहादी पकड़े गए हैं, उसका भी कनेक्शन कैसे बताया। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से चुनाव उत्तर प्रदेश का नजदीक आता जा रहा है, ऐसी तमाम घटनाएं और बढ़ेंगी और कई सारे इशरत और सोहराबुद्दीन बीच बीच में पैदा होंगे कि ये डेस्परेशन भी है,
ये डेस्परेशन भी है कि 2014 के बाद 2019 कैसे हो गया और 284 से 303 सीटें कैसे आ गई और उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार कैसे बन गई और राम मंदिर की नींव कैसे रख गई, 370 कैसे हट गया, 35 कैसे हट गया। ये एक डेस्परेशन है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए देश के लोगों को, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता को चौकन्ना रहना होगा। उनके बीच में अलग अलग खाल के अंदर, अलग अलग मुखौटों के अंदर लोग आएंगे और वो डेस्परेशन है कि अगर ये सरकार रिपीट होती है, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि होगी, लेकिन कैसे उनके ही लोगों में, उनके ही समर्थकों में एक भ्रम पैदा किया जाए, एक कंफ्यूजन पैदा किया जाए, कैसे उनको उनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ये तमाम सारी चीजें होंगी। लेकिन आपने सही कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव इस देश की दशा और दिशा तय करेगा। 24 में लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन 2022 बहुत महत्वपूर्ण है और ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं, इसी अंदाज में हो रही हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में हम सबने देखा कि 2 राष्ट्रवादी ताकतें जीती और किस तरीके से सीमा पार से चीजें हुई और वहां एक माफिया डॉन की सरकार चल रही है, जो माफिया डॉन के चेले चपाटे हैं, जिनका नाम वोरा कमीशन में है। वो तमाम सारी चीजें हैं। तो इन बातों को इतनी डिटेल में आपने बताया और खासतौर से मैं फिर यही कहूंगा कि केरल का जो मॉडल है, जो खुरासान तक जाता है, उसके बारे में आपने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स।